तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करें कैसे आप एसएससी सीजीएल के अंदर एक ऐसा रोड मैप चूज कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। कि टीयर 1 से फाइनल सिलेक्शन तक की ये कहानी है। और जो आपको आज बताऊंगा मैं, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपको काफी सारे ऑप्शन होंगे, मतलब काफी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम को पास करने के। और मैंने आज तक इतने टॉपर से बातें करी हैं, उनके पूरे बातों को जानने के बाद जो स्ट्रेटजी मैं बना पाए हूं अपने आप, वो बताने का ट्राई करूंगा आपको। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है भैया, हम दो बातें करेंगे यहां पे कि आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और आपके पास क्या सोर्स होना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। तो चलिए बिना वेट करे यहां पे चालू करेंगे। सीजीएल का एग्जाम आपका दो लेवल पे होगा, टीयर 1 और टीयर 2। क्वेश्चन आपके सारे एमसीक्यू वाले आएंगे। इस बार चेंज क्या है कि आपकी टीयर 1 में सेक्शनल टाइमिंग ऐड हो गई है, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग तो बेटा आपकी ऐड हो ही गई है ना। अब यहां पे आपके चार सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने ये चार सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों आपका निकल जाएगा। अब बारी आती है कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से करने कैसे हैं। हाउ टू प्रिपेयर में मैं हमेशा दो चीज बच्चों को बोलता हूं। एक, आपके सामने ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका डेली का टाइम टेबल क्या है, ये क्लियर आपके सामने होना चाहिए। और दूसरा, आपके सामने ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर ये दोनों चीज आपके सामने क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। तो पहले पहले हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में। पहले हम बात करेंगे यहां पे अपने डेली के टाइम टेबल के बारे में कि एक स्टूडेंट का डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कितने बजे सो के उठना है। अब इतने बड़े हो गए हो, ग्रेजुएशन कर ली है, सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये बातें बतानी ना शोभा नहीं देती। तो डायरेक्टली बात करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स को डेली आपने 3 घंटे बेटा पढ़ाई करनी है। अगर रीजनिंग की बात करूं तो डेली आपको 2 घंटे यहां पे पढ़ाई करनी है। अगर मैं यहां पे आपके साथ इंग्लिश की बात करूं तो यहां पे आपने बेटा इंग्लिश को डेली 2 घंटे यहां पर पढ़ाई करनी है। मैं यहां पर ना कुछ चेंज आपके लाना चाहूंगा। आप रीजनिंग को भी ना डेली 3 घंटे दो। क्या करो आप रीजनिंग को भी एवरीडे डेली 3 घंटे दो। ठीक है। और जीके और जीएस को आपने डेली क्या करना है बेटा, आपने इसको भी डेली 3 घंटे देने हैं। बताऊंगा अभी कैसे देने हैं। फिर बचेगा करंट अफेयर, आप करंट अफेयर को डेली 1 घंटा दीजिए। यह आपका डेली का टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। लेकिन इनको भी डिवाइड कैसे करना है ये जरा एक बार देख लेंगे। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जैसे मानो कि आप मंडे पढ़ाई कर रहे हो तो आप मंडे ये टाइम टेबल फॉलो करो। ट्यूसडे आप क्या करो, ट्यूसडे आप रीजनिंग को 2 घंटे दो, इंग्लिश को 3 घंटे दो। कई बार ये बात कही जाती है कि मैथमेटिक्स को मैक्सिमम टाइम दो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, कि अगर मैं मैथमेटिक्स को 3 घंटे देके 18 क्वेश्चन सही करके आ सकता हूं, अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गई है, क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। लेकिन अगर 3 घंटे मैंने रीजनिंग को दिए, मैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करूंगा और 25 में से 23 क्वेश्चन सही भी कर सकता हूं, क्योंकि रीजनिंग मैथ से आसान आता है। ठीक है। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो मैं क्या करता, मैं डेली 3 घंटे मैथ पढ़ूंगा, फिर मैं एक दिन रीजनिंग 3 घंटे पढ़ूंगा, इंग्लिश 2 घंटे पढ़ूंगा, जीके जीएस में 3 घंटे कैसे पढ़ूंगा। मैंने यहां पे जीएस के एक सब्जेक्ट को देना है 2 घंटे और जीएस के दूसरे सब्जेक्ट को देना है मैंने यहां पे 1 घंटा। अब सर 2 घंटे किसको देने हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यहां से क्वेश्चन आने ही आने, तो इनको आप डेली 2 घंटे दो। और जिससे लगता है कि आपको क्वेश्चन कम आते हैं उसको आप 1 घंटा दो। या जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको 1 घंटा दो, जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको 2 घंटे दो। अगर मैं होता तो जो सब्जेक्ट ज्यादा आता है उसको 2 घंटे दूंगा, जो कम आता है उसको डेली 1 घंटा दूंगा। अगर चाहो तो आप 1.5 घंटा भी दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। करंट अफेयर डेली 1 घंटा पढ़ो, लास्ट 1 से लेकर 1.5 साल का कवर करने का ट्राई करना। अब अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूं तो नेक्स्ट डे मैथ 3 घंटे, रीजनिंग 2 घंटे और इंग्लिश 3 घंटे। रीजनिंग और इंग्लिश में 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करते चले जाओ, है ना। यह आपका 12 घंटे का टाइम टेबल है। और मुझे लगता है कि 12 घंटे का टाइम टेबल तो पढ़ाई कोर, आपको ये 12 घंटे पढ़ने में आपको 15 घंटे वैसे ही लग जाएंगे। ब्रेक भी लोगे, उठोगे, बैठोगे, आलस करोगे, तो 15 घंटे में आप ये 12 घंटे कवर कर सकते हो। तो 15 घंटे ये हो गए, 7 घंटे सोने के हो गए, 15, 7, 22।
फिर भी आपके पास 2 घंटे बच जाएंगे, जो मन करे वो कर लेना। लास्ट के 60-65 डेज का समय है। इस समय अगर आप आने वाले 60 दिनों के अंदर 12 घंटे पढ़ भी लोगे तो अपने लिए ही पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे। ये तो हो गया आपका टाइम टेबल, सबसे क्रूशल पार्ट है ये आपकी तैयारी का। इसका मन करे तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अगर मन करे आपको तो आप इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सर दूसरा यहां पर क्या करोगे आप, दूसरी चीज, दूसरा मैं यहां पे आपसे बात करूंगा आपकी स्ट्रेटजी को लेके। किसको लेके? आपकी स्ट्रेटजी को लेके। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है कि आपने पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सबसे पहला फोकस अपना सिलेबस पे करो। सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास एक ऑनलाइन बैच होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये वाला। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन तीनों लेवल के करने हैं, और जो लास्ट ईयर के हैं वो तो करके जाना, इनके मेंस के भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सर कैसे करें प्रीवियस ईयर पेपर्स? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो टॉपिक वाइज करने, रैंडम नहीं करने। टॉपिक कौन सा करे, कैसे पता लगेगा? जो टॉपिक आपकी क्लास के अंदर चल रहा है, मानो कि आपकी क्लास में अलजेब्रा चल रहा है तो आप अलजेब्रा को ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। मानो कि परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज खत्म हो गया तो परसेंटेज का सोल्व करो। यानी कि जो जो लाइव क्लास से पढ़ते जाओ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। यह आपका फर्स्ट स्टेप है, यह आपका सेकंड स्टेप है, और बेटा यह आपका थर्ड स्टेप है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 40 से लेकर 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, सेक्शनल टाइमिंग वाले। अगर सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरी बला से तुम 400 से 500 मॉक टेस्ट लगाओ एग्जाम से पहले, लेकिन कम से कम ये जरूर लगाना और ट्राई करना लास्ट ईयर की कट ऑफ को कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने के। ट्राई तो करोगे कि 150 नंबर तक लेके चले, ये ट्राई करना कट ऑफ का। सीजीएल टीयर 1 की बात कर रहा हूं। अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो, अगर आप ये वाला काम कर लोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है भैया? इस बार 30 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 30 में से 14 लाख बच्चे के आसपास एग्जाम देने जाएंगे। लास्ट 5 साल का यही डेटा है कि 50% से भी कम जाते हैं। उनमें से 4 लाख बच्चा, मैक्सिमम 3 से लेकर 4 लाख बच्चा सीरियस होगा, क्योंकि वो टाइम टेबल फॉलो करके आएगा और ये सब कुछ अपना पढ़कर आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीरियस स्टूडेंट बनकर एग्जाम पास करना है तो भैया टाइम टेबल फॉलो करके जाना और ये स्ट्रेटजी फॉलो करके जाना। अब बारी आती है कि ऑनलाइन बैच कहां से लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां सोल्व करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। आपको अलग अलग भटकना ना पड़े, हमने आपके लिए सीजीएल का एक फाइनल सिलेक्शन बैच लॉन्च कर दिया है। पूरी टीम आपके सामने है, हमारी सारी फैकल्टीज एक साथ मिल गई हैं आपको सीजीएल का सिलेबस कवर कराने के लिए फाइनल सिलेक्शन बैच में, जहां पर आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको इसी के अंदर ही लाइव क्लास में सिलेबस कवर होगा, 2500 से भी ज्यादा सीजीएल लेवल के मॉक टेस्ट विद सेक्शनल टाइमिंग, 14,400 क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एसएससी के यहां डाल दिए गए हैं। साथ में पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स भी हैं, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, हर लाइव क्लास की पीडीएफ भी है। अभी मैं आपको इस बैच के बारे में क्यों बता रहा हूं, इस पर मेरी लालच है कि आपका भला हो जाए। वैसे हमारा जो ये बैच है उसका 1 साल की फीस होती है 1999 रुपए। अभी 27, 28, 29 तारीख को ऑफर चलाया गया, फीस को कर दिया 949 रुपए। अब सिर्फ 30 जून के लिए, एक दिन के लिए, 30 तारीख के लिए, 30 जून के लिए एक दिन सिर्फ इसकी फीस को 849 रुपए कर दिया गया कि ना तो आपको 1999 देने हैं, ना ही आपको 949 देने हैं, आपको देने हैं 849 रुपए। सिर्फ 849 में आपको सुपर पास लाइव मिल जाएगा और सीजीएल का आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सीजीएल के साथ जितने बैचेस और भी चल रहे हैं, एनटीपीसी का, बैंक का, सीएचएसएल का, टीचिंग का, सारे बैचेस का एक्सेस आपको सुपर पास लाइव के अंदर मिल जाता है। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो आपको 849 में जो आपको 1 साल का 2000 के अंदर मिलता है, अभी आपको वो 849 में 1 साल का पूरा मिल रहा है। यानी कि 1 साल तक जो भी एग्जाम आएगा सारे कोर्सेज आपको मिलते जाएंगे। आगे चल के सीएचएसएल भी आएगा, एनटीपीसी भी आएगा, जीडी भी आएगा, एमटीएस भी आएगा, सीपीओ वगैरह सब आएंगे अभी।
तो आपको सारे बैचेस एक साल तक जो भी लेके आएंगे हम, और नॉट ओनली बैचेस, टेस्ट सीरीज भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी, एवरीथिंग। सर ये कहां मिलेगा? आपका जो ये सेशन आप देख रहे हो मेरे भाई, आप अभी जो ये सेशन देख रहे हो, उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में, अभी आप जो मेरे भाई ये सेशन देख रहे हो, उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में इसका ये लिंक लगाया हुआ है। आपको दिखेगा कि सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सीजीएल सिलेक्शन बैच का लिंक लगाया हुआ है। आपने सिलेक्शन बैच के लिंक पे क्लिक करना है, ये डायरेक्टली आपको सिलेक्शन बैच पे लेकर जाएगा। जैसे आप सिलेक्शन बैच पे पहुंचोगे, यू विल सी कि आपको मैथमेटिक्स की यहां पे 1, 2, 3 फैकल्टीज आपको मैथमेटिक्स की मिलेंगी। 1, 2, 3, 4 फैकल्टी आपको मिलेंगी जीके जीएस की। रीजनिंग की आपको 2 फैकल्टी देखने को मिलेंगी। क्यों इन सबको ऐड किया गया? जिससे कि आपका सिलेबस टाइम पर पूरा हो जाए एग्जाम से पहले ही। ठीक है भैया। जैसे आप बैच में जुड़ोगे, आप यहां चाहोगे, नीचे आपको यहां पर दिख जाएगा कि भैया आपके पास कोर्स बाय करने का ऑप्शन है, एनरोल करने का ऑप्शन है। आप एप्लीकेशन से बाय करो या वेबसाइट से करो। अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना AVS, अप्लाई करना। यहां पर जैसे आपने AVS कूपन कोड लगा दिया, जैसे बेटा आपने यहां पे AVS कूपन कोड लगा दिया। अब AVS कूपन कोड लगाने का फायदा क्या, को बताता हूं मैं। आपने AVS कूपन कोड लगाया, आपको 1 साल का पूरा एक्सेस मिलेगा। कितने में? सिर्फ 849 में। लेकिन अगर आपने AVS कोड लगाओगे, तो अगर AVS कोड नहीं लगाओगे तो यह महंगा मिलेगा आपको। अगर आपने AVS कोड लगाओगे, आपको मिलेगा 849 का, 849 रुपए का मिल जाएगा आपको। और इसमें चाहे वो CGL का बैच हो, फिर चाहे CHSL का बैच हो, NTPC का बैच हो, GD का बैच हो, MTS का बैच हो, या बैंक्स के सारे बैचेस हो, इनमें लाइव क्लासेस, इनमें रिकॉर्डेड क्लासेस, इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनके मॉक टेस्ट, इनके नोट्स, आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ 849 में। AVS कोड अगर आपने लगाया तो मेरी तरफ से आपको जो मेरा जीके जीएस का वरदान बैच है बिल्कुल फ्री, साथ में जो मेरा टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास है उसका 1 साल का एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री, सिर्फ 849 में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 30 जून तक है बेटा, तो इस ऑफर को मिस मत करना। आज जाके 849 में ये बैच ले लेना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।